मेरी खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी। और उस टाइम मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी मिस्टेक कोई उन्होंने एलिगेशन नहीं लगाया और ये वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुबाना जेकब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो कि यूके वीज़ा से रिलेटेड है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूके के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं उस डॉक्यूमेंट से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका है नादरा का आईडी कार्ड। नादरा का आईडी कार्ड आपका वो वाला चाहिए जब आपकी शादी होती है और आप अपनी शादी को रजिस्टर करते हैं और अपने सरनेम को चेंज करते हैं, स्पेशली लड़कियां, तो ये वो वाला आईडी कार्ड आपका चाहिए होगा, राइट। और उसके बाद जब आपका आईडी कार्ड वगैरह चेंज हो जाता है, नादरा में रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, तो आपको अपना निकाह जो है वो भी रजिस्टर नादरा में करवाना होता है। और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको नादरा वाले बना कर देते हैं, जो कि एक साइड पे उर्दू में होता है और एक साइड पे इंग्लिश में होता है। उसका लेआउट इसी तरह से होता है। और ये बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जस्ट टू शो योर रिलेशनशिप, कि आप अगर यूके आ रहे हैं स्पाउस वीज़ा पे, तो यही एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो शो करेगा कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, राइट। सेकेंडली आपको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि है FRC। FRC जो है वो आपका, क्योंकि आप जब शादी करते हैं तो आप अपने हस्बैंड की फैमिली को ज्वाइन करते हैं, तो आपका FRC बनता है नादरा की तरफ से, जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ये बनवाना भी नादरा से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इंक्लूडिंग आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड नंबर पाकिस्तान का, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके बगैर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, अब बात कर लेते हैं पासपोर्ट की। जब आप अपना नादरा में रिकॉर्ड अपडेट करवा लेंगे कि नाउ यू आर मैरिड, तो उसके बाद आपका जो है पासपोर्ट भी डेफिनेटली वो सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, तो आपका पासपोर्ट भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पासपोर्ट है जब आप जो आपका अनमैरिड वाला था, वो भी आपका रिक्वायर्ड होगा। और जब आपका जो पासपोर्ट आपका मैरिड वाला होता है वो भी आपका रिक्वायर्ड होता है। इसी तरीके से आपका जो नादरा का अनमैरिड वाला आईडी कार्ड होता है वो भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं टीबी टेस्ट की। टीबी टेस्ट बेसिकली आपको ये एक मेन रिक्वायरमेंट है यूके के लिए, क्योंकि वो उनको ये चाहिए होता है। और ये बेसिकली आपने जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये अपने साथ रखना होता है। टीबी टेस्ट के लिए एक मेन मैं आपको बात बता दूं कि इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो gov.uk वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, कि आप किस कंट्री में हैं और आपको कौन सा मेडिकल सेंटर है जिससे ये वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सब मैंने प्रॉपरली गो थ्रू की थी वेबसाइट, और उसके बाद मैंने ये आइडेंटिफाई किया था कि अजीज़ मेडिकल सेंटर जो है, वैसे तो और भी सेंटर्स थे जो शायद मेरे लोकेशन के करीब नहीं थे, लेकिन जो अजीज़ मेडिकल सेंटर था वो लाहौर में मेरी लोकेशन के करीब था, तो वहाँ से फिर मैंने टीबी टेस्ट जो है वो करवाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ पे कॉल करके बुकिंग करवा ली थी, उसके बाद उन्होंने मुझसे पेमेंट ले ली थी। वो जब आप जाते हैं तो वो पेमेंट लेते हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के करीब मैंने उन्हें पे किया था। उसके बाद वो एक दिन आपको बुलाते हैं, वो पूरी आपकी स्क्रीनिंग करते हैं। फिर कोई डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, फिजिशियन, वो आपको आपकी सारी हेल्थ के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, आपका वेट एंड आपकी बाकी हेल्थ वगैरह चेक करते हैं। तो आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाता है। तो ये फिर मैंने अपना कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद जो मेन जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी वो था आइल्स टेस्ट। ओके, आइल्स जो है वो इसलिए करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जिस भी कंट्री में आ रहे हैं, आप यूके आ रहे हैं, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज, वो इंग्लिश है। तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो है वो स्ट्रगल इस तरह से की थी कि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि मैंने कौन सा आइल्स करना है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, स्टडी वगैरह करते थे या जॉब वगैरह, तो मैंने यही सुना था कि शायद बैंड्स
वगैरह वाला ही सुना था। तो मुझे लगा था कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक तो पैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे और रीडिंग, लिसनिंग, एवरीथिंग, तो बैंड अगर क्लियर ना हुआ तो मेरा क्या होगा। तो मैंने इसको फिर और ज़्यादा सर्च किया। मैंने gov.uk से जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये आपको बैंड्स वाला नहीं चाहिए, ये आपको लाइफ स्किल्स A1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग चाहिए। ठीक है, एज यू कैन सी मेरे सर्टिफिकेट पे ये सब है। तो इसको बेसिकली अगर आप इसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो ये है कि सिर्फ आपका स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट होता है, आपका रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट नहीं होता। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको, मैंने ये ब्रिटिश काउंसिल से किया था। ब्रिटिश काउंसिल से मैंने इसलिए किया था क्योंकि gov.uk वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जब आपने ये करना है तो आप किस कंट्री में हैं और किस कंट्री के कौन से इंस्टीट्यूट का इंग्लिश टेस्ट आइल्स जो है ये वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फिर मैंने जब सारी सर्च के बाद फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि ब्रिटिश काउंसिल जो है वो उसका आइल्स एक्सेप्टेबल है। तो फिर मैंने वहाँ पे कॉल करके, बल्कि शायद उनकी वेबसाइट पे, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे मैंने जाकर तो टेस्ट की बुकिंग करवा ली थी। मैंने इसका उस टाइम 30,000 पे किया था, 31,000 के अराउंड पे किया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे टेस्ट ऑनलाइन ही, मैंने टेस्ट की डेट जो है वो सेलेक्ट कर ली थी और वो भी मुझे तकरीबन 20 दिन के बाद की डेट मिली थी। और टेस्ट की थोड़ी सी टेंशन ये थी कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, क्या पूछेंगे, अगर कुछ नहीं आया, फेल कर दिया तो क्या होगा। तो थोड़ी सी एंजाइटी थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो हम लिसनिंग स्पीकिंग तो वैसे ही हमें अब आइडिया हो गया है पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को। तो उसमें सिर्फ ये था कि आपको जस्ट वो आपको बिठाते हैं, आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं इंग्लिश में, उसके बाद आपको दो कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाते हैं और उसमें वो एक दूसरे के साथ जस्ट एक डिस्कशन का टॉपिक बनाते हैं और जस्ट टू नो कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, आप कितना समझ सकते हैं, वो बस जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो एक आपको रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं और वो पूछते हैं कि इस रिकॉर्डिंग में क्या था। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसमें रिजल्ट्स या तो पास होता है या फेल होता है, इसमें कोई मार्क्स या कोई बैंड्स वगैरह नहीं होते। तो थैंक गॉड मेरा ये पास हो गया था और ये रिजल्ट्स मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर आ गए थे। उन दिनों में कुछ ईद हॉलीडेज थी तो इसलिए कुछ डिले हो गया था हॉलीडेज की वजह से, वरना विद इन 1 वीक मुझे रिजल्ट्स इसके मिल गए थे। तो जब मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे उसके बाद मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं स्कैन करके अपने हस्बैंड को भेज दी थी। और उसके बाद यानी हर चीज़ को ओके। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए एक दो और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको प्रूफ ऑफ मैरिज चाहिए होता है, जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट की सूरत में, जो MRC है वो तो उन्होंने जो है वो ले लिया होता है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपकी, जब आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है या आपका अच्छा रिलेशनशिप है, ये जानने के लिए वो ईमेल कन्वर्सेशन या व्हाट्सएप कन्वर्सेशन की डिटेल्स मांगते हैं। तो लास्ट 6 मंथ की जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन की मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान, वो मैंने शेयर की थी। वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप स्पेसिफिक चैट को, तो वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो मैंने एक्सपोर्ट करके उसको प्रिंट करवा लिया था। उसके बाद कुछ शादी की पिक्चर्स जो हैं वो हमने भेजी थी, जिसमें फैमिली थी, फैमिली पिक्चर्स थी और हमारे निकाह वगैरह की पिक्चर्स थी, वो हमने लगाई थी साथ में, ताकि हमारा प्रूफ ऑफ मैरिज जो है वो शो हो सके। क्योंकि समटाइम्स क्योंकि ये मेन रिक्वायरमेंट है और ये हमें वहाँ पे देनी होती है। और इसके साथ मेन जो चीज़ें थी डॉक्यूमेंट्स वो ये थी। और टॉप ऑफ ऑल आपको अपनी जो है वो पिक्चर्स पासपोर्ट साइज विद वाइट बैकग्राउंड आपको बनवा लेनी है। ये आप ज़्यादा बनवा लें। मैं तकरीबन 20 कॉपीज़ लेकर आई थी अपने साथ, जिसमें से 5-6 तो शायद वीज़ा के प्रोसेस में उधर पाकिस्तान में यूज़ हो गई थी और अभी भी मेरी ये यूज़ हो रही हैं। अभी 1-2 मेरी इधर भी यूज़ हुई है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में। तो इसके लिए आप पासपोर्ट साइज जो है वो वाइट बैकग्राउंड यूके में चलता है, तो आपने यही बनवा कर वहाँ से आना है, ताकि आप एक ही दफ़ा जो है वो अपने पैसे स्पेंड करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी मदर
और अपने फादर के आईडी कार्ड की भी मैंने कॉपी जो है वो स्कैन करके भेजी थी। तो ये बेसिकली इसलिए उनको चाहिए होता है क्योंकि वो आपको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि आप यूके आ रहे हैं तो वो आपको वेरीफाई करते हैं कि आपका फैमिली ट्री क्या है। गाइस, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी इस वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट करें तो आप बहुत ही सुकून से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाएं कि आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। बिल्कुल भी हरी नहीं करनी और अपने आप को बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है। अगर आपका माइंड पीसफुल होगा तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। और एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि जो डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये इसमें 100% श्योर है कि आपका कोई भी डिले नहीं आएगा, किसी सॉलिसिटर को आपको हायर नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही स्मूथली आपका ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली कुछ फियर्स थे और बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती थी कि पता नहीं कब होगा, डिले हो जाएगा। और लोग भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस देते हैं कि आपका वीज़ा तो आएगा नहीं, ये तो डिलेज़ आ रहे हैं, बहुत सारी रूमर्स होती हैं। तो आपने किसी भी चीज़ पे अटेंशन पे नहीं करनी, आपने बस खुदा पे ईमान रखना है, अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर होती हैं और कोई भी मिस्टेक नहीं होती तो बहुत जल्दी जो है वो आपका काम हो जाता है। और मेरा वीज़ा जो है वो 25 दिन के अंदर आ गया था और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जब मेरे हस्बैंड ने बताया कि एक दिन मॉर्निंग में उन्होंने मुझे ईमेल फॉरवर्ड की बेसिकली। और मेरी खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी। और उस टाइम मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी मिस्टेक कोई उन्होंने एलिगेशन नहीं लगाया और ये वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू अपने प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएं और इस वीडियो को कम्प्लीटली जो है वो देखें, ताकि आप भी अच्छे तरीके से अपने वीज़े के प्रोसेस का स्टार्ट कर सकें और आपको भी जल्द से जल्द जो है वो वीज़ा मिल जाए। इस वीडियो में मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किए हैं जो कि एक एप्लीकेंट को पाकिस्तान से यूके स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करने हैं। ये बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, जिसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था, मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट थी, मेरे बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, तो सोचा कि आपके साथ कंप्लीट चीज़ें शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो तमाम प्रोसेस शेयर करूँगी जो कि मेरे हस्बैंड ने यूके से अप्लाई किया था। और अगर आप भी यूके में रहते हैं और अपने स्पाउस को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपने इससे कुछ लर्न किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो कि मैं नहीं बता सकी, तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर करें तो मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।